चौथी आयत। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों के लिए रहमत वाले के बंदे का उन्वान इख्तियार फरमाया है। वहाँ इन इबादुर रहमान की सिफ़ात जो बाइस रहमत है इन्हें बयान करते हुए हक़ ताला ने इरशाद फरमाया है, और वो लोग जो अपने रब के सामने सजदा और क़याम की हालत में रात गुजार देते हैं, यानी रात को जब गाफिल बंदे नींद और आराम के मज़े लूटते हैं, ये खुदा के आगे खड़े और सजदे में पड़े हुए गुजारते हैं। महबूबियत का कितना आला मुकाम है कि इनकी रातों की खलवत का अल्लाह ताला इस मोहब्बत से ज़िक्र फरमाते हैं और ऐसे लोगों को रहमान का ख़ास बंदा करार देते हैं। ये है वो काम जिसमें अहले ईमान को सबकत करना चाहिए। और लोगों की रात मुर्दा हो तो इनकी रात जिंदा हो। दुनिया सोकर अपनी रात तारीक बना रही हो तो ये जाग कर अपनी रातों को रोशन कर रहे हो। इनका दिन भी उजाला और रात भी चांदनी, अहले ईमान के लिए नूर ही नूर है। पाँचवीं आयत। रातों को जाग कर नमाज़ें पढ़नी, अल्लाह को खलवत में याद करना, इससे उम्मीद व खौफ के साथ दुआएं करना। अल्लाह को किस कदर महबूब है और कितने प्यार से ऐसे लोगों का जिक्र किया है। फरमाया, हमारी बातों को वही मानते हैं कि इनको जब इन बातों से समझाया जाता है तो वो सजदे में गिर जाते हैं और पाक ज़ात को याद करते हैं अपने रब की खूबियों के साथ, और वो बड़ाई नहीं करते। इनके पहलू ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं और अपने रब को खौफ से पुकारते हैं, और जो कुछ हमने रोज़ी दी है इसमें से खर्च करते हैं। बस कोई नहीं जानता आँखों की इस ठंडक को जो इनके लिए पोशीदा रखी गई है, इस अमल के बदले में जो वो करते हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने इन ईमानदार बंदों की सिफ़त बयान फरमाई है जो आयात इलाही को दिल से मानते हैं, और इसका असर इन पर यह होता है कि जब इनके सामने खुदा की बातों से नसीहत की जाती है तो वो बेसाख्ता खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते हैं और ज़ुबान से तस्बीह व तहमीद में मशगूल हो जाते हैं, और किसी किस्म की बड़ाई का वसवसा इनके दिल में नहीं होता। खुदा के इन पाकीज़ा और बरगज़ीदा बंदों की रातों का हाल ये होता है कि और लोग तो इस सन्नाटे और राहत के वक्त में बिस्तर पर आराम से सो रहे होते हैं, ख्वाब शीरी के मज़े ले रहे होते हैं, मगर अल्लाह के ये मुखलिस बंदे दिन भर थके होते हैं, बदन चूर चूर होता है, मगर ये किसी और ही ख्याल में है। इन्हें खुदा का डर है, ये जहन्नम से अंदेशा रखते हैं, जन्नत और फजले इलाही के उम्मीदवार हैं। कभी रुकू में और कभी फर्श ज़मीन पर सजदा रेज़ होते हैं। इनकी नींद उड़ जाती है, ये अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता पुकारते हैं। फिर जिस तरह रात की तरीकी में लोगों से छुप कर इन्होंने बेरिया इबादत की, इसके बदले में अल्लाह ताला ने जो नेमतें छुपा रखी हैं, इनकी पूरी कैफियत किसी को मालूम नहीं। जिस वक्त देखेंगे आंखें ठंडी हो जाएंगी। हदीस क़ुदसी में है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो चीज़ें छुपा रखी हैं जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना किसी बशर के दिल में गुजरी। और रात तो दर हकीकत महबूब का वक्त है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी तुम इसमें महबूब के अलावा हर मशगूलियत और हर कलाम से सुकून हासिल करो, और दिन तो अहले दुनिया का वक्त है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने दिन को तहसील माश के लिए बनाया। बहरहाल रात तो उनके लिए है जो अल्लाह ताला के महबूब हैं। छठी आयत। हर ज़माने में और हर शख्स के लिए क़यामुल लैल में खड़ा होना अल्लाह ताला को महबूब रहा है। जो शख्स भी आराम और राहत कुर्बान करके अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होगा, अल्लाह को महबूब होगा। हक़ ताला का इरशाद है, वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में एक जमात सीधी राह पर है, अल्लाह की आयतों को रातों में पढ़ते हैं और सजदे करते हैं। यानी सब अहले किताब का हाल यकसा नहीं है। इतने बुरों में कुछ अच्छे भी हैं जिनको हक़ ताला ने कबूल हक़ की तौफीक दी और वो इस्लाम की आगोश में आ गए और जादाए हक़ पर मुस्तकीम हो गए कि कोई ताकत इन्हें हिला न सकेगी। वो रात की तारीकी में मीठी नींद और नरम बिस्तर छोड़कर खुदा के सामने खड़े होते हैं, अपने मालिक के सामने खुशू के साथ सजदा रेज़ होते हैं। 7वीं आयत। भला एक वो जो रात की घड़ियों में बंदगी में लगा हुआ है, कभी सजदा करता है, कभी खड़ा रहता है, वो आखिरत से डरता है और अपने रब की मेहरबानी की उम्मीद रखता है।
تم کہہ دو کہ سمجھنے والے اور بے سمجھ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچتے وہی ہیں جنہیں عقل ہے، یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا، کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا، کبھی سجدے میں گرا، ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس باندھا رکھی ہے۔ کیا خدا کا یہ نیک بندہ اور وہ بدبخت انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جس نے خدا کو ضرورت کے وقت پکارا، مصیبت ٹلی اور خدا کو چھوڑ بیٹھا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر اس بات کو بھی وہی سوچتے اور سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم انہی لوگوں کو قرار دیا ہے جو رات کی ساعات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ راحت و آرام کو صرف اسی لیے قربان کرتے ہیں کہ انہیں آخرت کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ جس دل میں یہ دونوں باتیں ہوں اور پھر ان کے ثمرات کا ظہور رات کی ساعتوں میں ہو تو یہی لوگ صاحب علم کہلانے کے مستحق ہیں، اور حق تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ لوگ اور دوسرے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ 8ویں آیت، نشانی ان کے چہروں پر ہے۔ سجدہ کے اثر سے یعنی نمازوں کی پابندی، خصوصاً تہجد کی نماز کا ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے، اور اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال ڈال سے لوگوں سے پہچانے جاتے ہیں۔